अवतर हो जाई, तिनके गृह अवतर हो जाई। रघुकुल तिलक सो चारों भाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई, रघुकुल तिलक सो चारों। अब ये हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान ही तो हनुमान जी है ना। बोले बाबा वही कथा करते हैं। तो उमा कहते हैं जब भगवान को पहचान लिया हनुमान जी ने, शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती को कि जब हनुमान जी कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं जब हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया तो बस पहचानते ही उनके चरणों में गिर पड़े और वो सुख का कोई वर्णन नहीं हो सकता। उमा वो जो आनंद हुआ वो ऐसा आनंद हुआ कि उसका मैं वर्णन नहीं, माने मुझे आनंद हुआ। मैं क्या कथा करूं, मैं क्या बताऊं वो जो कितना सुख था। अब ये पहचाना कैसे? तो पहचाना ऐसे भगवान ने कि हम दशरथ के लड़के हैं, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, हमारे साथ सीता जी थी, वो वन में राक्षस ने हरण कर लिया था और मैं तो उससे मिलान करते हैं। और आकाशवाणी में क्या बोले थे? जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी तो आकाशवाणी हुई थी ना। आकाशवाणी ने क्या कहा था? बालकांड में हमने पढ़ा है, उसमें कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप ने और अदिति ने महान तपस्या करी और तिन कहूं में पूरब बर दीना, उनको मैंने वरदान दिया था कश्यप अदिति को। और फिर वो कश्यप और अदिति ते दशरथ कौशल्या रूपा, वो अदिति जो थी वो कौशल्या बन गई और वो जो थे हमारे दशरथ जी कौन, वो जो मनु महाराज थे, वो कश्यप जो थे वो दशरथ जी बन गए। तो कौशलपुरी प्रगट नर रूपा, और अयोध्या में वो मनुष्य बन करके वहां जाएंगे, राजा बनेंगे। और तिनके गृह अवतर हो जाए, उनके घर में मैं अवतार लूंगा, ये आकाशवाणी ने कहा था। और वहां रघुकुल तिलक सो चारों भाई, चार भाई के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। हनुमान जी को वो याद आ रहा है, वो आकाशवाणी वो याद आ रही, वो आकाशवाणी में जो कहा था, तो लगता है ये वही हैं, तभी तो पहचान हुई ना। फिर विशेषता देखो, अब यहां पर इसको जो रघुकुल तिलक कहा जाता है, तो हमारे जब कालिदास जी ने रघुवंश लिखा है, भगवान राम जी की कथा कालिदास ने लिखी है। कालिदास बड़े अच्छे महात्मा हुए, कवि हुए। उन्होंने लिखा है कि ये रघुकुल नहीं है, ये सूर्य वंश है। भगवान राम के वंश को सूर्य वंश कहा जाता है। लेकिन देखो, सूर्य का वंश, लेकिन इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया सूर्य कुल, का नाम हो गया रघुकुल। क्यों? क्योंकि कोई कोई व्यक्ति कुल में ऐसे हो जाते हैं कि नाम उनके कुल से स्टार्ट चलना शुरू हो जाता है। रघु ऐसे राजा हो गए, महाराज रघु, उनके ऐसे राजा हो गए कि उनका वंश ही बदल गया, उनके नाम से हो गया, ये हो गया रघुकुल। तो कश्यप, अब यहां पर मनु और शत्रुपा की बात नहीं कही, कश्यप और अदिति ने तपस्या की है, तो कश्यप और अदिति पहले हुए हैं और कश्यप जी फिर मनु बने हैं, और वो और अदिति वो जो है, कश्यप और अदिति जो हैं वो शत्रुपा बनी हैं। तो मनु शत्रुपा वही, कश्यप और अदिति वही हैं, और दशरथ और कौशल्या भी वही हैं। ये हमने पहले सुन चुके हैं हमारे बालकांड में कथा। तो ये रघुकुल में आ गए। रघु के नाम से रघु की कथा आप जानते हैं। महाराज दिलीप ने बड़ी तपस्या करी थी और उनकी तपस्या से गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए थे। वशिष्ठ जी ने एक गाय दे दी थी और गाय की सेवा करके, और गाय को बिल्कुल साक्षात भगवती जगदम्बा का रूप समझ के, गाय खाती थी तो खाते थे, और गाय सोती थी तो सोते थे, गाय खड़ी होती थी तो खड़े रहते थे, गाय बैठ जाती थी तो बैठते थे। ऐसे इतना बड़ा राजा ऐसे करता था, और उसके करने से गाय ने उनको आशीर्वाद दिया और उससे बालक पैदा हुआ। वो बालक हुआ रघु, और वो रघु जो थे उनके नाम से रघुवंश हो गया। और इतने उदार थे
कि एक महात्मा ने अपने गुरुजी से विद्या पढ़ी, और वो विद्या पढ़ी तो गुरुजी से, महात्मा बेचारा ब्राह्मण था, ब्राह्मण लोगों के पास धन तो होता नहीं, विद्यार्थी लोग जब पढ़ते हैं, काशी में हम देखते थे तो विद्यार्थी बेचारे गरीब होते हैं, और विद्यार्थियों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई पैसा भी नहीं देता है, बड़ी मुश्किल से वो कैसी तरह से पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं। कभी कभी वो बड़े लोगों के पास जाते हैं, महाराज मुझे गुरुजी को दक्षिणा देनी है तो आप मुझे कुछ पैसा दे दो। तो इस विद्यार्थी ने, उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने आपसे सारी विद्या पढ़ ली है, अब मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगा, मैं अपना विवाह करूंगा, क्योंकि विद्या पढ़ के विवाह करते हैं, तो मैं चाहता हूं आप अपनी गुरु दक्षिणा मुझसे ले लो। गुरुजी ने कहा, तू गरीब ब्राह्मण है, तू क्या गुरु दक्षिणा देगा, जा जब तेरे पास होगा बाद में दे देना। नहीं गुरुजी मुझे बताओ। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार पूछा, तो इसका नाम था कौत्स। तो इसने, गुरुजी ने कहा, अच्छा तू देना चाहता है तो 14,000 सोने के सिक्के मुझे लाकर दे दे। 14,000 सोने के सिक्के। अब एक सिक्का 10 ग्राम का होता है, अब 14,000 सोने के सिक्के, कितना सारा, बेचारा गरीब ब्राह्मण कहाँ से लावे। उसने सोचा कि अब जो गुरुजी ने दक्षिणा, क्योंकि गुरुजी ने गुस्से में कह दिया, देखे कहाँ से लाकर देगा। तो ये इसने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो महाराज रघु के पास पहुंच गए। रघु राजा थे उस समय। रघु कौन है? राम जी के पिताजी दशरथ, दशरथ के पिताजी आज के पिता रघु, रघु के पिता दिलीप, ये परंपरा है। तो रघु महाराज के पास पहुंचे तो रघु महाराज ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में अपन, उसमें ऐसा यज्ञ, विश्वजित नाम का यज्ञ होता है कि उसमें राजा सब कुछ दान कर देता है। राजा के घर में सोने के बर्तन थे, चांदी के बर्तन थे, बहुत सब कुछ दान कर दिया। अब राजा के घर में जाकर देखा तो मिट्टी के बर्तन में राजा भोजन कर रहा है, और इधर से पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी जब जाकर देखा तो राजा ने कहा, आओ महाराज आओ बैठो। कौत्स उनका नाम था, इनके गुरुजी का नाम था वर्तंतु। ऐसी कथा है, ये कालिदास ने ऐसी कथा लिखी है। तो ये पहुंचे और रघुवंश में, तो इन्होंने जाकर, राजा ने उनका सम्मान किया, महाराज आपके गुरुजी ठीक हैं, आप उनसे, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने जाता था तो आप उनसे विद्या पढ़ते थे, आप बड़े अच्छे विद्यार्थी हो, आपने उनसे सारी विद्या पढ़ी है, तो आपके गुरुजी ठीक हैं। बोले महाराज आपकी कृपा से मेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप किस लिए आए हो, आपका मैं क्या सत्कार करूं, क्या सेवा करूं? तो वर्तंतु के शिष्य कौत्स कहते हैं रघु महाराज से, महाराज मैं आया तो था किसी जरूरी काम से, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं होती है, उत्साह नहीं होता है। बोले क्यों? मैं कुछ मांगने आया था लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा। तो क्यों नहीं कहोगे? बोले आपके घर में पहले से मिट्टी के बर्तन हैं, इससे पता चल जाता है अगर आपके घर में रुपया पैसा होता तो आप सोने के बर्तन में भोजन करते होते, आप इतने बड़े राजा हैं, लेकिन आपके घर में तो पहले से ही मिट्टी के बर्तन है, तो मैं आपसे क्या मांगू? तो राजा रघु ने कहा, देख ब्राह्मण, मैं राजा हूं और मैंने अभी अभी यज्ञ किया है, और यज्ञ में मैंने सब कुछ दान कर दिया है, लेकिन ये तो आनी जानी चीज है, यज्ञ में दान किया है, थोड़े दिन के बाद में सब कुछ आ जाएगा, चिंता क्या है? लेकिन महाराज मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, हमारे यहाँ नियम ये होता है ब्राह्मणों का, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। कई बार अच्छे काम के लिए लोग मांगते हैं, मांगना पड़ता है मजबूरी में, तो तभी मांग, महाराज मेरे गुरुजी ने मुझसे दक्षिणा मांगी है, तो राजा के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? आप राजा हो इसलिए आप दे सकते हो, लेकिन मैं कैसे मांगू? आपके घर में तो मिट्टी के बर्तन है। राजा ने कहा नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा, बताओ तुम्हारे गुरुजी ने कितनी दक्षिणा मांगी है? इसने कहा महाराज 14,000 सोने के सिक्के मांगे हैं, जैसे $1 होता है ऐसे सोने का डॉलर मान लो, समझ लो, और वो 14,000 होना चाहिए। तब राजा ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप बैठो, आप आराम करो, और मैं आपके लिए 14,000 सोने के सिक्के की व्यवस्था करता हूं। लेकिन बड़े महाराज आप कहां से करेंगे? बोले मैं राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं, इसकी आप चिंता ना करो। अयोध्या का राजा सारी धरती का राजा होता था उस समय में, और यहां तक कि इंद्र भी
अयोध्या के राजा को प्रणाम किया करते थे। इतनी बड़ी महिमा थी महाराज रघु की। तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी सेना को तैयार, सेना को बिगुल बजा दिया, सेना को बुलाओ, मिट्टी के बर्तन है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने यज्ञ किया है लेकिन सेना तो है हमारे पास। सेना को सजाया। बोले महाराज क्या करें? बोले देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दो। और देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है? उनका नाम है कुबेर। कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दो। राजा बिगुल बजा और महाराज रघु की जय हो, और कुबेर के ऊपर धावा बोल दो, देवताओं के ऊपर धावा। अब कुबेर को मालूम पड़ा मेरा नाम बोला जा रहा है, कुबेर कुबेर, महाराज रघु तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करते हैं। अब कुबेर को पता चला। कुबेर ने हाथ जोड़कर रघु से पूछा, महाराज क्या आज्ञा है, आप मेरे ऊपर क्यों चढ़ाई करते हो? महाराज ने कहा हमें सोना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ब्राह्मण आया है, उसको अपने गुरुजी को दक्षिणा देनी है, हमें सोना चाहिए। कुबेर ने उसी समय सोने की वर्षा कर दी। और सोने की वर्षा में, और वर्षा में तो कितना सोना बरसा, वहां इतना सोना बरस गया कि 14,000 क्या पता नहीं लाखों मुद्राएं हो गई होंगी। इतना सोना बरस गया, लाखों सोने के सिक्के। महाराज जाओ, देखो सोने की वर्षा कुबेर ने कर दी है। कुबेर हमसे डरता है, लड़ने को तैयार नहीं है। उसने पहले से ही, हमने उसको सोना मांगा तो उसने दे दिया। तो आप उस सोने को उठा लो। तो देखो कितना गरीब ब्राह्मण गरीब होता है लेकिन चोर नहीं होता। उसने कहा कि कोई बात नहीं। उसने गया और 1, 2, 50, 100, 200, 1000, 14,000 हो गए। 14,000 को अपनी गठरी में बांध लिया। बोले महाराज मैंने अपना जो मुझे भिक्षा लेनी थी वो मैंने ले ली, मैं भिक्षा मांगने आया हूं। ब्राह्मण का भिक्षा मांगने का अधिकार है, जितना चाहिए उतना, तो मैंने ले लिया। बोले राजा ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे नाम से आया है, ये सारा ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, हम इतना नहीं ले सकते, हम ब्राह्मण हैं, हम चोरी नहीं करेंगे। चोरी नहीं, मैं दे रहा हूं। बोले आप दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? आपके घर में खजाना रहेगा, लाखों सोना के सिक्के रहेंगे, तो आपके घर में तो बहुत सारे सिपाही हैं, मैं गरीब ब्राह्मण ले जाऊंगा, मुझे तो चोर लूट के ले जाएंगे, मुझे मार भी डालेंगे, मैं क्या करूंगा इतने धन का? मैं तो चुपचाप ले जाकर गुरुजी को दे दूंगा, गुरुजी जो चाहे करें, मैं इस पैसे को संभालने वाला नहीं हूं। ब्राह्मण जानता है मैं पैसा ले लूंगा, सारे लोग चोर मेरे ऊपर आकर मुझे मार डालेंगे, पैसा भी ले जाएंगे, मैं क्या करूंगा? उसने कहा मैं नहीं लूंगा ये झंझट का काम। तो हमारे शास्त्र में प्रसिद्ध है, ऐसा गुरु लेने वाला हो तो ऐसा कि जितना चाहिए उतना लेना, और देने वाला हो तो ऐसा कि सारा दे देवे। इसलिए उस समय ऐसे महाराज रघु थे। उन रघु का नाम, इसलिए सूर्य वंश का नाम ही बदल गया, सूर्य कुल और रघुकुल हो गया। ऐसे रघु की कथा है। रघुवंश की मैंने आपको छोटी सी बात बताई। तो ये कहते हैं हनुमान जी ने कैसे पहचाना? तो कहते हैं जो आकाशवाणी से मिलान करने लगे और फिर विष्णु भगवान का ध्यान करने लगे। हनुमान जी ने अपना ध्यान किया, मैं शंकर हूँ, और मैं किसका ध्यान करता हूँ? मैं विष्णु का ध्यान करता हूँ। तो विष्णु भगवान के पास क्या है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शुक्लांबरधरं विष्णुं। उसमें शंख चक्र गदा पद्म है नहीं, उनका शंकर भगवान ध्यान करते हैं विष्णु भगवान का। उनके पास क्या है? शंख है, सुदर्शन चक्र है। अब देखो माने, और उनके पास क्या है? भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? शेष नाग पर सोते हैं, शंख हाथ में रखते हैं, सुदर्शन चक्र है। तो उन्होंने देखा कि ओ, ध्यान किया, ओ ये वही हैं, राम जी विष्णु भगवान हैं, और लक्ष्मण जी कौन है? शेष नाग हैं। शेष जो है वो लक्ष्मण जी हैं, और इनके हाथ में जो शंख है वो भरत जी महाराज हैं। शंख, भरत जी शंख के अवतार हैं, शंख भरत है, और सुदर्शन चक्र जो है वो शत्रुघ्न है। तो विष्णु भगवान वो एक ही है। माने भगवान का सुदर्शन चक्र भी कोई वैसा चक्र नहीं है कि वो जड़ है कहीं रख दिया, वो चैतन्य है। तो ऐसा हमारे महात्माओं ने ऐसा वर्णन किया है कि शेष भगवान लक्ष्मण हैं, और जो शंख है भगवान का वो भरत जी हैं,
सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न जी हैं, और वैकुंठनाथ भगवान नारायण जो है वो राम जी हैं। ऐसा हनुमान जी को सामने दिखाई पड़ा। और इन्होंने जो आकाशवाणी में कहा था कि मैं आऊंगा, तो कब आने को कहा, उसमें कई कारण, जहां बालकांड में हम पढ़ते हैं भगवान का जन्म कब होता है, तो जय और विजय, जब भगवान के 2 द्वारपाल थे और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने गए थे, तो इन्होंने द्वारपालों ने डंडा देकर उनको भगा दिया था। आपने सुनी है कथा। तो जय विजय को महात्माओं ने शाप दिया था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों महात्माओं ने 5-5 साल के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हैं हजारों साल के। इन्होंने शाप दे दिया था कि तुम भगवान के साथ रहकर भी राक्षसों के जैसा व्यवहार करते हो, तो तुम राक्षस बन जाओ। तो जय और विजय वो कौन बने थे? रावण और कुंभकर्ण बने थे। तो पहचान गए ओ, जो रावण और कुंभकर्ण, तो रावण के लिए अवतार लेकर ये आए हैं, रावण और कुंभकर्ण, उनकी, तो ये हनुमान जी ने पहचान लिया, ये वही विष्णु हैं, और ये पहचान लिया। और उन्होंने, और भी हनुमान जी ने क्या, हनुमान जी अपनी कथा, क्योंकि शंकर भगवान कथा करते हैं और हनुमान जी भी कथा करते हैं, हनुमान जी भी कथा सुनाते हैं। सीता जी कथा हनुमान जी ने सुनाई थी, शंकर भगवान ही कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान का कथा सुनाने का स्वभाव है, कथा सुनाने का स्वभाव और कथा सुनने का स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव है। भगवान की चर्चा करो, चाहे सुनाओ चाहे सुनो, बहुत अच्छी बात है। कई लोग बातें करते हैं, तो जिनको बात करनी होती है ना भगवान की, जिनका भगवान में मन है, वो कोई भी बात करो, वो बात को घुमा के भगवान की कथा में ले जाते हैं। और कोई बात करो तो वो उनको जो कथा भी करो, वो कथा को संसार में ले जाते हैं। हमारे स्वभाव होता है, हमारा क्या स्वभाव है। इसलिए अब यहाँ क्या हुआ देखो, अब नारद जी हनुमान जी को याद आया, एक बार इन्होंने जन्म लिया था, नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, बंचेहु मोहि जौन धरि देहा, बंचेहु मोहि जौन धरि देहा, जौन धरि देहा, सोई तन धरो शाप मनुएहा, बंचेहु मोहि जौन धरि देहा, बंचेहु मोहि जौन धरि देहा, सोई तन धरहु शाप मनुएहा, सोई तन धरहु शाप मनुएहा, कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करिहई किस सहाय तुम्हारी, करिहई किस सहाय तुम्हारी, करिहई किस सहाय, मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विवश तुम हो दुखारी, नारी विवश तुम हो दुखारी, नारी विवश तुम हो दुखारी, हो दुखारी, प्रभु पहचानी परेऊ के चरना, प्रभु पहचानी परेऊ के चरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना, जाए नहीं भरना, जाए नहीं भरना। अब नारद जी की कथा आप जानते हैं, आपने कथा सुनी है। नारद जी को गुस्सा आया, आपने जब नारद जी को भगवान ने बंदर का रूप दे दिया,
और बंदर का रूप बना तो शादी नहीं हुई, तो भगवान को शाप दे दिया। बंचे हु मोही जबन धरि देहा, मैंने तो आपका रूप मांगा था, आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। वो लड़की ने मेरे गले में जयमाला डाली नहीं, मेरा ब्याह नहीं होने दिया आपने, तो सो तनु धरे हु शाप मम एहा, तो तुम भी मनुष्य बनो, मैं तुमको शाप देता हूं। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने मेरे को बंदर का रूप बनाया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें जब मनुष्य बनोगे तो मनुष्य बन के तुम्हारी बंदर लोग सहायता करेंगे। और मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा बड़ा अपकार कर दिया, मेरा बुरा कर दिया, मेरा काम बिगाड़ दिया। अपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार। और नारी विरह तुम हो दुखारी, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुमने मेरी पत्नी मुझे नहीं मिलने दी, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम उसके वियोग में तुम रोते रहोगे। नारद जी ने शाप, वो याद आ रहा है शंकर भगवान को, हनुमान जी को, ओ ये वही हैं नारद जी ने जो शाप दिया था, ये वही हैं, पहचान गया, मैं पहचान गया। जिन्होंने आकाशवाणी के रूप में कहा था मनुष्य रूपा को, ये वही हैं। और इन्होंने जो कहा था ये मनुष्य नहीं हैं, ये जैसे ये कौन है, जो सुग्रीव को लग रहा था कि जाके परीक्षा लो, कौन है, मैंने परीक्षा ले ली, ये वही हैं, ये विष्णु और कोई नहीं हो सकते। और परु पहचाने पर्यो गही चरना, उनके चरण पकड़ लिए और उनको प्रणाम किया। अब राम जी में ये सारी बातें देख करके ये नृपतन धारण किए हुए हैं और नारी विरह में दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर बताया उन्होंने कि हम आए थे और हमारी पत्नी चोरी हो गई है, तो बिल्कुल वही हैं, ये सब बातें इनमें घट रही हैं। और सुग्रीव के यहां आए हैं तो बंदर सहायता करेंगे, बंदरों से हेल्प मांगने भी आए हैं। तो नारद जी ने कहा था कि बंदर तुम्हारी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, तो पत्नी भी इनकी खोई है और बंदर सहायता भी करेंगे। इसका मतलब ये वही है, ये परमात्मा ही है। पर ऐसे पहचान लिया, ऐसे पहचान करके सारे सिम्टम्स मिल गए, सारे चिन्ह मिल गए। ये मनुष्य धारण किए हुए दुखी हो रहे हैं, सुग्रीव के यहाँ आए हैं। हनुमान जी शिव रूप से वहां थे जहां आकाशवाणी हुई थी, इसलिए प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपना चरित्र कहा। क्या कहा? आपने कथा सुनी किष्किंधा कांड में, अपन चरित्र कहा हम गाई, अपन चरित्र कहा हम गाई, कहूँ मेरे प्रनिज कथा गाई, कहूँ मेरे प्रनिज कथा गाई। ये हमने अपनी कथा सुना दी। अब ब्राह्मण देवता तुम अपनी कथा सुनाओ। एक पहचानने का हमारे महात्मा कहते हैं एक और भाव है, पहचानने का। भगवान को पहचान लिया, यहां माया के वशीभूत होकर के हनुमान जी कहते हैं तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम भगवान को क्यों नहीं पहचानते? उसमें दो चीज होती हैं। हम है तो भगवान, लेकिन हम दो चीज क्या है, एक नाम है और एक रूप है। नाम और रूप दो चीजें हैं, उसके कारण पानी है, पानी में दो चीज है, एक नाम है और एक रूप है। नाम क्या है? लहर, वेव्स। और रूप क्या है? ऐसे ऐसे हिलना डुलना। तो हम क्या कहते हैं? वो लहर है, लेकिन है क्या? पानी। लेकिन पानी थोड़ी बोलते हैं हम, वो देखो पानी है, पानी नहीं, देखो लहर, देखो वेव्स, लुक वेव्स इन ओशन। देखो पानी में कितनी बढ़िया लहरें हैं, लहरें, ये लहरें देख रहे हैं, समुद्र नहीं दिख रहा हमको, पानी नहीं दिख रहा है हमको, लहरें दिख रही हैं। ऐसे हैं तो भगवान, गति तो भगवान, मोशन तो भगवान से हो रहा है, लेकिन हम संसार सब, ये दुश्मन है आ गया और उसको हम गाली देने लग जाते हैं। संसार में किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, किसी में मोह में ऐसे फंस जाते हैं तो भगवान, लेकिन वो सब भगवान को सब उनकी डायरी में नोट होता रहता है। इतना कितना बार इसने दुश्मनी की किसी से, कितनी बार इसने मोह किया किसी से, कितनी बार अटैच्ड हो गया संसार के साथ, सब भगवान। ये तो कहते हैं महाराज मैं माया की वशीभूत होकर के
तब मायावश फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। पर जब प्रभु की वाणी सुनने से माया निवृत्त हो गई, भगवान ने बोला, जब अपना परिचय दिया, भगवान की आवाज कानों में पड़ी, तो माया चली गई। माया, अब हमारे महात्मा बोलते हैं, बड़ा सुंदर, आपने भजन सुना होगा,